जितने भी कैंडिडेट्स हमारे जुडिशियल सर्विसेज को लेके प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज को समझना कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ साथ हजारों लोग, लाखों लोग और तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर थोड़ा सा भी आप ढीले हुए, अगर आप थोड़ा सा भी अपनी हार्डवर्क को लेके अगर आप ढीले हो पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी लोग जो है वो एज निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बिकॉज ये पूरा का पूरा जो कंपटीशन का एग्जाम है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड पे चलता है। सभी लोगों के पास बराबर समय है, सभी लोग बराबर एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट है वो उसी व्यक्ति को मिलने वाली है जिसने हार्डवर्क किया होगा, जिसने बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटजीज को मेंटेन किया है, अपने पूरे के पूरे एग्जाम प्रिपरेशन के शेड्यूल को फॉलो अप करते हुए वो चला है। एंड फाइनली टाइम टू टाइम जो आप डे टू डे टारगेट्स अपने रखते हैं, उस डे टू डे टारगेट को आप अचीव करते जा रहे हैं। सो डेफिनेटली ऑन वन डे यू आर गोइंग टू बी गेट सिलेक्टेड एज अ जुडिशियल ऑफिसर। ऐसा है कि कभी कभी बहुत बार लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनको अपने एफर्ट्स जितने वो पढ़ाई में डालते हैं वो कभी कभी पीछे हट जाते हैं। द रीजन इज कि कभी वैकेंसीज नहीं आ रही है या वैकेंसीज कम आ रही हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर कमिंग इन योर प्रिपरेशन, जो ऑब्स्ट्रक्शंस का काम करती है। तो देखिए, मोटिवेशन जो है वो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज किसी और व्यक्ति के द्वारा दिया गया मोटिवेशन कुछ एक समय के लिए होगा, वो आपको अपनी जर्नी में बहुत लंबे समय तक काम नहीं करता है। लेकिन आपको अपने अंदर एक आग लगानी पड़ेगी कि नहीं, वी हैव टू डू दिस थिंग, और तभी आप जो है वो कर सकते हैं। अगर आप ढीले पड़ जाएंगे, आप अपनी एफर्ट्स को कम कर देंगे, अपनी एफिशिएंसी को कम कर देंगे, अपने प्रिपरेशन के लेवल को कम कर देंगे, आप प्रॉपरली स्ट्रेटेजीज मेंटेन नहीं करेंगे, आप बाकी लोगों के बराबर या उनसे ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि आप फिर प्रीलिम्स भी शायद क्वालिफाई ना कर पाए। तो आपको पूरे एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उनको बहुत अच्छे से एक प्रोसेस में लेके आना है, एक शेड्यूल मेंटेन करना है कि कैसे एमसीक्यूज की तैयारी की जाए, कैसे रिटन पेपर्स की तैयारी की जाए, और कॉन्सेप्ट्स कैसे स्ट्रॉन्ग किए जाएं। देखिए, आप जब भी मेंस एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए चीज हो जाती है वो होता है कि आप कॉन्सेप्ट को कैसे रिलेट कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट्स के बीच में इंटरलिंकिंग ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं, और इसके साथ साथ आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए केस लॉज रेफर कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने अपने आंसर्स में रीजनिंग अच्छी लिखी है, लॉजिकल रीजनिंग डाली है, एग्जामिनर अगर मजबूर किया जा रहा है कि वो आपका आंसर पढ़े, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स एज इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव और मेंस एग्जामिनेशन। बाकी देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली आप पर्सनालिटी टेस्ट में भी अच्छा ही करेंगे। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट इज नॉट ऑल टुगेदर अबाउट द नॉलेज ऑफ द लॉ, इट इज ऑल टुगेदर अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। तो बहुत बार कैंडिडेट्स जो है लॉ में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अदरवाइज उनकी पर्सनालिटी जो है वो इतनी अच्छी, जुडिशियल ऑफिसर्स या जो हमारे हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस बैठते हैं, उनको जुडिशियल ऑफिसर की झलक आप में नहीं दिखती, तो इस करके मार्क्स जो है वो बाकियों से कम मिल जाते हैं। सो पर्सनैलिटी टेस्ट इज ऑल टुगेदर अबाउट द पर्सनैलिटी। आपको सोचना है, आपको समझना है कि जिस एग्जाम के लिए आप तैयार हो रहे हैं, दैट इज बेसिकली फॉर द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, तो उस एग्जाम की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप अगर कल को जुडिशियल ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके अंदर क्या वो क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर आपकी वो क्वालिटीज आपकी पर्सनैलिटी में झलक रही है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सिक्योर वेरी वंडरफुल मार्क्स इन द पर्सनैलिटी टेस्ट। बाकी रही बात एमसीक्यूज की, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेके देखिए दो चीजें हैं। हम जैसे हमारी एकेडमी में भी, ए प्लस लॉ एकेडमी में भी मल्टीपल टेस्ट सीरीज आर देयर गोइंग ऑन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो आप किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज फॉलोअप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हम ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए फॉलोअप करते हैं, आप उनको फॉलो करिए। सो आपका ऑब्जेक्टिविटी अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो प्रीलिम्स आपका ऑल टुगेदर निकालने में आपको कोई समस्या नहीं आती है। बिकॉज देखिए, बहुत बार कैंडिडेट्स ऐसे भी देखे गए कि जिन्होंने मेंस में टॉप किया, लेकिन प्रीलिम्स में वो बिल्कुल एज पे थे, कट ऑफ पे थे बिल्कुल। तो आपको देखिए ऐसा रिस्क नहीं लेना है। तो आप एमसीक्यूज की तैयारी जब करते हैं तो केसेस का प्रॉपर एक ध्यान रखिएगा। बिकॉज अगर हम हिमाचल की बात करें तो वेर इट कम्स टू द आईपीसी या फिर हमारा सीआरपीसी का जैसे सब्जेक्ट है, सीपीसी का है, एविडेंस का है, तो यहां से आपको बहुत बार लैंडमार्क
केसेस या लेटेस्ट केसेस पूछ लेते हैं, तो आपको उन केसेस की लिस्ट तैयार करनी है, सब्जेक्ट वाइज आपको वो काम करना पड़ता है। बिकॉज अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में आप थोड़ी सी कमी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कमी का बिल्कुल स्कोप नहीं है। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि आप ढीले ढीले धीरे धीरे पढ़ाई करते रहे और काम हो जाएगा, तो इट विल नॉट वर्क आउट। रादर यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड अबाउट द एग्जाम फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी एक आती है तो आप सिर्फ ये सोच ले कि यार वैकेंसी तो एक ही आई है, अब कैसे तैयारी होगी, क्या करें, एक ही वैकेंसी है, 20 ही लोगों को मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए बुलाया जाएगा, सिर्फ 3 ही लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करना ही इस तरीके से है कि आप ऑन द टॉप रहे। आप अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं है तो आप कहीं पे स्टैंड नहीं करेंगे। डजंट मैटर कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, डजंट मैटर कि नोटिफिकेशन में क्या आएगा, डजंट मैटर कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स सिक्योर करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। एंड यू कैन मार्क माय वर्ड्स दैट द पर्सन whosoever is putting the effort at this point of time, he is going to be the judge in the अपकमिंग मंथ्स। सो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी बहुत सारी हमारी स्टेट्स की नोटिफिकेशन आने वाली है। जो यूपी इज ऑन द वे, हिमाचल का एज पर द हाई कोर्ट रूल्स 15 दिसंबर को है। अभी बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि सर वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, लेकिन वो सारी चीजें 15 दिसंबर को ही क्लेरिफाई होगी, उससे पहले कोई कुछ नहीं कह सकता। और इसके साथ साथ कभी ऐसा होता है कि 15 को नोटिफिकेशन नहीं आया, 16-17 को आ गया, बिकॉज अभी हिमाचल में क्योंकि इलेक्शंस का दौर रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट भी है, सो मल्टीपल फैक्टर्स आर आल्सो प्लेइंग देयर रोल। तो वी कांट से एनीथिंग, वी हैव टू वेट फॉर 15 और 16। बाकी जहां तक बात है बाकी एग्जाम्स की, एचपी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के एग्जाम की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी पूरा मॉड्यूल हमने बता रखा है कि कैसे आप एचपी में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही इजी फॉर्मेट में अगर आप प्रिपरेशंस कर लेंगे ना अच्छे तरीके से फोकस होके, तो एडीए का एग्जाम कोई टफ नहीं है। आप लोग, बस प्रॉब्लम क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और ना आप क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप फोकस्ड हो जाए ना कि यस आई वांट टू डू दिस, एंड आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में, और अगर आप पहले से अच्छे नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट अच्छा नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एकेडमिक्स में एक जो रूटीन एकेडमिक्स में एक जो रूटीन मैनर में हमारे एग्जाम्स जैसे होते हैं कि हमने शीटें भरी, पेपर हो गया, पास हो गए, वो चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल वर्कआउट नहीं करती। चाहे वो एडीए का पेपर हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो लोअर जुडिशरी का हो, चाहे वो हायर जुडिशरी का हो। सो आपको फोकस होना ही पड़ेगा, आपको टू द पॉइंट चलना पड़ेगा, आपकी रीजनिंग्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंटरलिंकिंग ज्यादा से ज्यादा सीखनी पड़ेगी कि कैसे हमारा सीपीसी जो है वो एविडेंस से रिलेट करता है, कैसे हमारा सीआरपीसी एविडेंस से रिलेट करता है, कैसे हमारे आईपीसी और सीआरपीसी में कनेक्शन ड्रॉ किया जाता है, कैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिलेट हो जाता है, कैसे स्पेसिफिक रिलीफ का सेक्शन नंबर 5 जो है वो हमारे लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल के आर्टिकल नंबर 64-65 के साथ पढ़ा जाता है। आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप एग्जाम नहीं कर पाएंगे, मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि देखिए, आपको एग्जाम में 2 चीजें पूछी जाएंगी कि आप क्या कॉम्पिटेंट है, और उसी कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करने के लिए वो क्वेश्चंस डाल रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आपको सवाल समझ में आता है, तो आप आंसर कर पाएंगे। बहुत बार ये प्रॉब्लम देखी गई है कि कैंडिडेट्स को सवाल ही नहीं समझ में आ रहे। एचपी जुडिशियल सर्विसेज में 2018 में पेपर हुआ, 2018 में सिविल लॉ 1 का जो पेपर था उसमें सीपीसी के अगर आप क्वेश्चंस देखें या आप एविडेंस के क्वेश्चंस देखें तो उस क्वेश्चन को समझने में समय लगता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, डजंट मैटर कैसा एग्जामिनर सवाल डालने वाला है, आपके सवाल अगर आपको इन द वन रीडिंग अगर समझ में आता है और आप उसको लिख सकते हैं, तो आपको जुडिशियल ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, या फिर आपको मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए, अगर आप मेंस में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो उसका टेस्ट ही यही है कि आप सवाल को समझते हैं या नहीं समझते। अगर सवाल समझ के उसका आंसर किया जा रहा है तो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर। अलमाइटी इज देयर, ही इज गोइंग टू सी यू कि व्हाटएवर द हार्ड वर्क यू हैव डन, उसका जो रिजल्ट है वो जरूर आपके फेवर में जो है वो आएगा। चाहे देखिए, 2 चीजें हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने मेंस में बहुत अच्छे नंबर लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट में रह गए, तो वो एक एग्जाम का पार्ट है, उसकी जर्नी है। लेकिन आपको अपने जो एफर्ट्स है, एज फार एज द प्रीलिम्स, एज फार एज द मेंस, एज फार एज द पर्सनैलिटी टेस्ट, तीनों को लेके जो है वो करना पड़ता है। तो इसी के साथ साथ आप लोग जरूर मोटिवेटेड रहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर अभी आएगा नहीं आएगा, सर क्या करें,
परेशान हो रहे हैं, तो उससे कोई बात नहीं बनने वाली है। पेपर अगर आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, बिकॉज वैकेंसीज तो आएंगी ना। आप अगर ये सोच लें कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है, मैं पढ़ना छोड़ दूं, तो उससे बात नहीं बनने वाली है। सो आपको तैयारी करनी है, आज ही से शुरू कर दीजिए, अपने शेड्यूल मेंटेन करिए, डे टू डे शेड्यूल बनाइए, टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए, जरूरत पड़े तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए। एंड एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मिनट और एवरी सेकंड वी कैन से, आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि आप जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं। And if you are willing to do it, you can do it. It is final word over here. So इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।